नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भूबिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता और देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सुषमा जी की इकलौती बेटी बांसुरी स्वराज के सिर पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। इस दौरान पीएम मोदी भी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की आंखें नम हो गईं और उन्होंने सुषमा जी के परिवार के साथ काफी देर तक बातचीत की। कौशल स्वराज से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कई बार भावुक हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले रात 11:36 से 11:39 तक लगातार 4 ट्वीट किए। प्रधानमंत्री मोदी के 4 ट्वीट आए। उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति के गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है। भारत एक असाधारण नेता के निधन से शोकाकुल है, जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। सुषमा अपने तरह की अकेली थी, जो करोड़ों लोगों के प्रेरणा की स्रोत रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आंखें नम हैं और सुषमा जी इमरजेंसी के वक्त से ही राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थी। मोदी कैबिनेट की एक बड़ी मंत्री भी रही हैं। इसी के साथ अन्य पार्टियों में भी उनका उतना ही बड़ा कद है जितना बीजेपी में। आज समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव भावुक हो गए। सुषमा जी के पति स्वराज से मिलते वक्त उनकी आंखों में आंसू आने लगे। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामा देवी सुषमा स्वराज को याद करते हुए भावुक हो गईं और बोली कि वो धरती छोड़कर गई हैं, लेकिन किसी अच्छी जगह ही गई होंगी। आज देश ही नहीं, दुनिया भर से सुषमा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ट्वीट के जरिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिगलिर ने सुषमा स्वराज के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्तों को बेहतर करने में सुषमा जी का अहम योगदान था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी ने कहा कि सुषमा स्वराज भारत के पक्के इरादों वाली प्रतिनिधि थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताया और कहा कि बहन जी एक बहुत अच्छी वक्ता थी। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सुषमा जी के निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताया और उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में हम भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत में इजराइल के एम्बेसडर भी सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और सुषमा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज शाम को 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। वीके न्यूज की ओर से सुषमा जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।